परम शांति माँ। माँ, आज हमें आप बताइए कि व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप कैसे धारण करना है और योग की विधि क्या है। बेटे, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। जी माँ। बेहद के बाप का ज्ञान। हम्म। बेहद माना जिसकी कोई हद नहीं। हम्म। पहले जब तक हम उस बाप को नहीं जानते, जी। पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। जी। तो ज्ञान से बाप को जानेंगे, जी। बेहद के बाप को जानेंगे। तो पहला सब्जेक्ट जो ज्ञान, देखो जैसे कोई छोटी क्लास में जाता है जी। तो भी वही सब्जेक्ट होते हैं, जी। कॉलेज में जाता है तो सब्जेक्ट वही होते हैं। सही बात ऐसे है। पीएचडी में, तो यहाँ पीएचडी की पढ़ाई जो हम पढ़ाते हैं, जी। यहाँ ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? रियल ज्ञान, बेहद का ज्ञान। आकाश तत्व तो ज्ञान नहीं है, आकाश और धरती तक ज्ञान है नहीं। इससे ऊपर तो दुनिया है, वो दुनिया भी, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तब ज्ञान पूरा होता है। जब तक बेहद के बाप को नहीं जानते तब तक ज्ञान नहीं है। बेहद का बाप कौन सा ज्ञान देगा? बेहद का बाप बेहद की दुनिया का ज्ञान देगा, बेहद की दुनिया, आकाश धरती से ऊपर का ज्ञान। तो पहले सब्जेक्ट जब ज्ञान ही पूरा नहीं हुआ तो योग तो सही नहीं लगेगा। योग कैसे लगेगा? जिसको बाप से योग लगाना है, पावर हाउस से योग लगाना है, कि किससे, शिव से योग लगाना है, महाशिव से लगाना है, परम महाशिव से लगाना है, उसके उससे बड़े शिव से लगाना है, उससे बड़े शिव से लगाना है, किससे योग लगाना है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें योग बेहद के बाप से लगाना है या परम 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 100 बार गिनो तो भी वो बेहद का बाप नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान पूरा होता है तो योग लगता है। तो योग जब लगता है, कनेक्शन लगता है, हमारा बाप से कनेक्शन, बेहद के लाइट हाउस पावर हाउस, बेहद के लाइट पावर हाउस से कनेक्शन हमारा जुड़ता है, तब हमारा योग लगता है। और क्या कहा गीता में भी, दे और दे के संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन। दे अपनी दे और दे के संबंधियों को भूल करके आत्मस्वरूप बन। आत्मा का स्वरूप है अंदर, सूक्ष्म स्वरूप है अंदर में हमारा, व्यक्त में अमित स्वरूप है अंदर। उस स्वरूप को धारण करके और फिर ऊपर में बेहद के बाप को याद करते हैं, तब हमारे अंदर बेहद की पावर आती है। जब बेहद की पावर आती है तब हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो चार्ज होता है, तब हमारा योग लगता है। जब तक बेहद के बाप को नहीं जानते तो वो योग नहीं लगता, हमारा सही योग नहीं है, पावरफुल योग नहीं है। योग तो लगता है। देखो आज मैं आपको एक हंसी की बात भी बताऊं जी। कि दुनिया वाले लोग जितने भी हैं जी। वो क्या कहते हैं, पहले तो बहुत ही डराते थे, हम लोग सब डरते थे, अरे ब्रह्मा कुमारी में मत जाना, वहाँ पे जादू कर देगी, वो आंखों से जादू करते हैं, वहाँ मत जाना। तो लोग डरते मारे जाते नहीं थे, ठीक है। फिर वहाँ चले गए तो सच्ची बात है, वो पावर तो है, पावर लगता है, वहाँ भी लगता है। फिर आगे आए तो फिर ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कहते हैं, वो शंकर पार्टी वाले है ना, वो जादू करते हैं, तो वो भी भागते हैं। क्या कोई शंकर पार्टी वाला मिल जाए ना तो भागेंगे कि ये शंकर पार्टी वाला मिल गया, जादू कर देगा, ये ब्रह्मा कुमारी को उठा के ले जाएगा, ये जादू कर देगा। पहले जादू दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा कुमारी करती है, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं शंकर पार्टी जादू करती है। और हंसी की बात यह है कि शंकर पार्टी वाले कहते हैं कि यहाँ ये पांडव सेना जो है ना, ये अहमदाबाद वाले वो जादू करते हैं। हंसी की बात यह है, कमाल की बात है। वो दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जादू करती है, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं शंकर पार्टी वाले करते हैं जादू, और शंकर पार्टी वाले कहते हैं कि ये अहमदाबाद वाले जादू करते हैं, जिसको हम बापू जी कहते हैं, बेहद का बापू जी कहते हैं, वो जादू करते हैं। वो जादू सही है, झूठ नहीं है, सच्चा जादू तो है, मगर जादूगर तो बेहद का बाप है। अरे जादू ऊपर वाला कर रहा है, ना ब्रह्मा कुमारी कर रही है, ना शंकर पार्टी वाले कर रहे हैं, ना पांडव वाले कर रहे हैं, जादू तो बेहद का बाप कर रहा है। वो तो किसी को पता ही नहीं है। लाइट हाउस पावर हाउस जो है, ब्रह्मा कुमारी में भी उसका अंश मात्र पावर चला जाता है, कितना, जिसको परमाणु कहते हैं। एक परमाणु का पावर भी जो है उसका, वो इतनी सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेता है। वो आत्मा की जो आत्मा के अंदर जो पावर है, वो तो उसी की पावर से जिंदा है। हम उसी की पावर से आज हम जिंदा बैठे हैं। आत्मा की शक्ति जो है, आत्मा में पावर उसी ऊपर वाले बेहद के बाप की पावर है।
तो सबसे बड़ा जादूगर तो तुम्हारा बाप है, बेगत का बाप। बेगत का बाप सबसे बड़ा जादूगर है। आपने कहा था ना ये वाणी का पॉइंट है। हाँ, बेगत का बाप सबसे बड़ा जादूगर है। जी। वो सबसे बड़ा जादूगर है। वो घर बैठे बैठे जादू करता है। बोलो, कहीं जाने की इसको जरूरत नहीं है, कहीं जाके करता है वो जादू। उसका जादू सारी दुनिया में लगता है। कोई एक तो बेगत का जादू, उसकी दुनिया बेगत की दुनिया है। तो वो एक ही बार आया है धरती पर, कभी भी आया ही नहीं है। क्यों? दुनिया सही सलामत जब चल रही थी तो वो नहीं आता है धरती पर, कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ना किसी ने देखा, ना सुना, ना सोचा, ना समझा बेहद के बाप को। बाप ने आने से पहले जो मैसेज दिए रामकृष्ण वाली आत्मा के द्वारा, पहले 16,000 जब कृष्ण वाली आत्मा ने 16,000 जो शादियां की थी, 16,000 रूप निकाले थे, तो वही 16,000 वाले जो रूप कृष्ण के समान नहीं पाए अंदर, वही रूप है जो इधर कहता है मैं कृष्ण हूँ, कोई दूसरा कहता है मैं भी कृष्ण हूँ। ऐसे कितने कृष्ण बोलते हैं अपने आप को, जो गुरु बन के बैठे हैं, कहते हैं मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ। हर कोई ऐसे सोचता है। राम तो कोई नहीं कहता कि मैं राम हूँ। क्यों? कृष्ण के द्वारा ही ऊपर से सृष्टि परिवर्तन का कार्य होना था। पहले राम को भेजा तो राम ने राम राज्य नहीं लाया, फिर कृष्ण आया तो कृष्ण भी दुनिया का परिवर्तन नहीं कर पाया। परम तत्व में दुनिया को ले जाना था, लेकिन वो नहीं लेके जा पाया। तो ये जादू किसका है? जादू तो बेहद के बाप का। ऊपर से ऊपर में जितना ऊपर 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 चले जाओ, बेहद की दुनिया में चले जाओ, बेहद की दुनिया का पहले तो ज्ञान समझना पड़ेगा, फिर योग लगेगा, फिर सेवा होगी। सेवा ऑटोमेटिकली होगी। तुम्हारे संकल्पों से विश्व परिवर्तन होगा, वही सेवा है। ब्राह्मणों का क्या, वाणी में क्या बताया? ब्राह्मणों का कर्म है विश्व परिवर्तन का। ब्राह्मणों का कर्म ही है विश्व परिवर्तन। ब्राह्मण आते ही विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व को बदलने, वायुमंडल को बदलने। और धारणा क्या है? धारणा दिव्य स्वरूप की धारणा। दिव्य स्वरूप को धारण करना, हमारा असली स्वरूप जो है उसको धारण करना ही धारणा है। ये नहीं कि खाने पीने की सेवा करनी है, वो सेवा नहीं है। हमारी आत्मा में बल कहाँ से आए, हमारी आत्मा में शक्ति कहाँ से आए? कहते हैं ना अमर भव का वरदान बाप देते हैं। आज तक अमर बना कोई देखा किसी को ना मरता हो? बड़े से बड़ा भी मर गया है। और जो मर गए वो तुम्हें क्या देंगे? जो खुद मर गए तुम्हें कैसे अमर भव का वरदान देंगे? अमर भव कोई आज तक अमर बना है? अमर भव का वरदान देने के लिए खुद भी तो अमर होगा तब तो देगा। अमर तत्व होगा उसके पास, अमर तत्व होगा उसके पास। उसका जो बताते हैं अमृत कलश था, अमृत कलश उसके पास होगा कि नहीं होगा? कौन सा अमृत कलश? बेहद का अमृत कलश। ऐसे तो अमृत कलश के कितने यहाँ भी यादगार है कि विष्णु ने अमृत बांटा था, ये किया था, तो कोई जिंदा रहा तो भी मरे ना लोग, क्योंकि वो बेहद का अमृत नहीं था। बेहद का अमृत चाहिए। बेहद की दुनिया बदलने के लिए बेहद का अमृत चाहिए। हद का था वो अमृत था, लेकिन हद का था। उसे परमानेंट जो हमेशा की दुनिया, अविनाशी परिवर्तन नहीं होता। जमाने में कल मैंने पढ़ा था अविनाशी परिवर्तन, जिसका कभी भी विनाश ना हो। अब ऐसी दुनिया बनानी है, विनाश नहीं करना है। बिल्कुल भी विनाश का शब्द भी किसी के कान में नहीं डालना है भूल से, नहीं तो महापाप बनेगा। विनाश के जो संकल्प है सारे वायुमंडल में फैलते हैं, सबको दुखदायी बनाते हैं। वायुमंडल में जब विनाश के शब्द फैलते हैं, दहशत हो जाती है आत्माओं में। सभी आत्माओं के अंदर वो संकल्प हैमरिक करते हैं और उनके दिमाग में भी यह घुस जाता है, विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है। विनाश का संकल्प तो ज्ञानियों को भूल के भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो बेहद की आत्माओं को जगा रही हूँ, बेहद की आत्माओं को कह रही हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि का पर्दा खोलो और देखो बेहद का बाप क्या कौन सा ज्ञान दे रहा है। ज्ञान से पहचानो बाप को। और जो चले गए शरीर छोड़ के, उनको भक्ति वाले भी याद करें। जो देवी देवता चले गए उनको याद करते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं उसका। कोई गुरुओं को मानना है, गुरु मर गया और उसके कपड़े बना के सजाते रहते हैं और उसको भजन कीर्तन करके फूल चढ़ाएंगे, ये करेंगे। वो मर भी चुका, वो मरा हुआ भी आता है वहाँ पे, अपने स्थान पर आके बैठ जाता है। दुनिया को कितना सूद ही सारा मुंजा हुआ है। एक वाणी मेरे पास है, सूद ही सारा मुंजा दिया। जब तक बाप ना आए सूद को कोई सुलझा नहीं सकता। तो अमर कैसे बनोगे? अमर बनने का ज्ञान क्या है? अमर तत्व क्या चीज है? अमर तत्व कहाँ से आएंगे?
अमृत तत्व कौन देगा, अमर हम कैसे बनेंगे। तो कितना बड़ा मैं आपको मैसेज दे रही हूँ सबको कि अमर बनाने के लिए बाप अमरनाथ आया है, डायरेक्ट बेहद का बाप, बेहद का अमृत देने, साधारण अमृत नहीं। कभी भी ये दुनिया मिट्टी की कभी भी नहीं बनेगी, कोई सोचे तो भी नहीं बनेगी। अब ऐसा जबरदस्त काम होना है कि कभी भी मिट्टी की दल की दुनिया कभी बने ही ना, परम प्रकाश की दुनिया रहे और सुख शांति से सब रहे। लड़ाई झगड़े सब इसी दुनिया में है, ये तत्वों की दुनिया में, इसी में इंसान परेशान है। तो मेरा तो बचपन का ही ये सपना था कि ऐसा कोई मेरे को मिल जाए कि जो मतलब हमें बताए कि भाई ये मृत्यु कभी हो ही ना, किसी की भी मृत्यु ना हो दुनिया के अंदर। हाँ, योग की विधि के बारे में बताइए। हाँ, तो योग कैसे लगाएंगे, जब तक योग सही नहीं लगेगा। तो योग तो पहले सब्जेक्ट, तो बाप को जब तक बेहद के बाप को नहीं जानेंगे, तो बेहद के बाप को जानेंगे तो ही वो पावर आएगा, बेहद का पावर आएगा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो कर्मातीत अवस्था की पहचान क्या है, हमारे तत्व जो है 5 तत्व, आकाश वायु जल अग्नि धरती। तो सबसे ज्यादा आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व जिस आत्मा के अंदर ज्यादा होता है वो आत्मा निसंकल्प होती है। इतना निसंकल्प नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो आत्मा निसंकल्प होती है, और आकाश तत्व ज्यादा होने से उसकी इच्छा कम होती है। ये आत्मा की पहचान है। और अच्छी बुरी बातों को फटाफट भूल जाती है वो आत्मा, उसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा होता है उसकी बॉडी में। ऐसी आत्मा बहुत कम मिलेगी, गिनी चुनी आत्मा ऐसी मिलेगी। बाकी तो संकल्प तो अंदर चुप करके बैठा रहेगा तो भी बेशुमार संकल्प चलते रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला संकल्पों का खून मत करो, संकल्प चलाने से आत्मा कमजोर हो जाती है। अब हमें बेहद के बाप से कनेक्शन जोड़ना है। तो कैसे, जब तक बेहद के बाप को ज्ञान से जानेंगे ना, तो ज्ञान से मैं आपको आह्वान कर रही हूँ, बुला रही हूँ, समझा रही हूँ कि बेहद के बाप को ढूंढो। जो मर गए चले गए, इनसे याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और शिव महाशिव परम महाशिव जैसे तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल राय के जाने से भी छोटे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि गैलेक्सियां, अनंत कोटि यूनिवर्स है, मल्टीवर्स यूनिवर्स है, अनेक मल्टीवर्स यूनिवर्स भी बेशुमार है। दुनिया इतनी बड़ी है, ये दुनिया का बेअंत, कहीं भी अंत नहीं मिलेगा आपको। अंत बताएगा, अंत है आदि मध्य अंत। कौन है, बेहद का बाप। आदि मध्य और अंत बेहद का बाप है, और वही इस विश्व परिवर्तन कर सकता है। कोई भी इस संसार में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो सारी दुनिया को बदल पाए या दुनिया को परम लाइट की बना दे। ऐसा किसी के पास शक्ति नहीं है। एक ही बाप है सबका, एक ही। दो बाप नहीं होते कभी। कहते हैं मैं दो बाप है, अरे दो बाप कैसे होंगे, ये तो गाली है बाप को। एक ही बाप होता है, एक ही बाप, सबका बाप एक होता है। बापों का बाप, बापों का बाप, बापों का बाप, एक ही बाप होता है, दो बाप नहीं होते कभी। तो मैं सबको मैसेज दे रही हूँ कि अपनी दिव्य नेत्र को होश में आओ। आंखों पे जो पट्टी बांधी है उसको खोल दो। वाणी में क्या बताया, भारत के कुंभकर्ण सोए हुए हैं, उनको नगाड़ा बजा के जगाओ। तो मैं सबको जगाने का काम कर रही हूँ, सबको मैसेज दे रही हूँ बाप का। बाद में मुझे कोई बुलाना न दे कि बाप आया और हमें पता नहीं चला। बेहद का बाप आया। कौन आया, बेहद का बाप। बेहद का ज्ञान दे रहा है, बेहद की योग सिखा रहा है, बेहद की धारणा सिखा रहा है। तो पावर आ कहाँ से रहा है, पावर तो आ रहा है बेहद के बाप से। और कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जादू कर रही है, फलाना कर रहा है, ये शंकर कर रहा है, जो विष्णु कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। कोई जादू नहीं कर रहा है, जादूगर बाप बेहद का बाप है, वही सबको जादू पहुंचा रहा है, सबको नंबर 1। एक दिन तो सारी दुनिया को बदल देगा वो। दुनिया तो बदलने वाली है, चाहे कोई सुने ना सुने, आए ना आए, दुनिया तो बदलेगी। मगर क्या है, जिन्होंने जान के भी नहीं जाना, सुन के भी नहीं सुना, अनसुना कर दिया। मेरे पास वाणी है, बाप बुलाते रहते हैं, बाप बुलाते रहते हैं, आंख पे पट्टी बांध के और ढूंढते रहते हैं। तो आंख पे पट्टी बांधी हुई है तो रास्ता कैसे मिलेगा। किसमें पड़े हैं, मेरी मान शान, और मेरा कोई जिज्ञासु है, मेरा कोई सेंटर है, मेरा कोई मेरा, अरे मेरा कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे से कितने तुम्हारे सामने चले गए, तुम्हारे से बड़े बड़े चले गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जाना ही है सबको। तो जाएंगे कहाँ। अब मैं वाणी नहीं आज पढ़ रही, लेकिन वाणी में मैं बता रही हूँ। एक वाणी में है कि ब्रह्मा तुम्हारा चला गया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुमने तो कहा था साथ जाएंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। तो ब्रह्मा चला गया, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वाणी है मेरे पास,
फॉलो क्या फॉर अगर ब्रह्मा भी चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? ये वाणी के अंदर है, ब्रह्मा भी अगर चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? इसका भी रहस्य है। क्या कहा है आगे, क्या शब्द है? इसका भी रहस्य है। आज मैं वाणी नहीं पढ़ी, मगर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये शब्द वाणी में है। ब्रह्मा भी चला गया तो फिर क्या करोगे? एक वाणी मेरे पास ये भी है। क्या भगवान के लिए रट्टा लगाते रहते थे, भगवान आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो मैं आया हूं, अब क्या हुआ? बेहद का बाप आया है, बेहद का बाप। आज तक ऐसा बाप, बेहद का बाप अमर बनाने के लिए करोड़ों अरबों साल पहले भी अमर दुनिया नहीं थी। करोड़ों अरबों साल पहले भी अमर दुनिया नहीं थी। मृत्यु होता था, मगर मृत्यु अलग अलग प्रकार की होती थी। इच्छा मृत्यु होता था, इच्छा से मरते थे लोग, मगर शरीर छोड़ के दूसरा धारण करते थे। मगर यहाँ बाप ने क्या, बेहद के बाप ने क्या सिखाया? तुम बेहद में चले जाओ। एक वाणी मेरे पास ये भी है, अगर तुमने मेरा बेहद का बाप माना, मेरा बेहद का बाप, मेरा बेहद का बाप, तो जन्म मरण के फेरे से छूट जाओगे। मैंने 2-4 दिन पहले वाणी पढ़ी हुई थी जी। अगर तुमने बेहद के बाप को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, तो तुम जन्म मरण के फेरे से छूट जाओगे। लेकिन अभी तो बापूजी तो सारी दुनिया को जन्म मरण के फेरे से छुड़ाने ही वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर क्या हुआ है, अगर तुमने नहीं जाना, जीते जी बाप को नहीं मिले, बाप को नहीं पहचाना, तो सोचो क्या हाल होगा, कितना पश्चाताप होगा। इसलिए मैं मैसेज दे रही हूँ कि कल को रोना चिल्लाना मत, क्योंकि बाप का मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि बेहद का बाप धरती पर आ चुका है। बेहद का बाप, बेहद का बाप सेम अहमदाबाद की धरती पर आ चुका है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और दिल्ली में 1000 भुजा वाला ब्रह्मा का पाठ चलेगा, ये वाणी भी मेरे पास है। दिल्ली में 1000 भुजा वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा माना क्या कहा है, दाढ़ी मूछ वाले को ब्रह्मा नहीं कहेंगे, तो ब्रह्मा कोई माँ होगी ना दिल्ली में, जिसके साथ 1000 भुजाएं इकट्ठी होगी। 1000 भुजा वाला ब्रह्मा दिल्ली के अंदर पाठ चलेगा। फिर क्या कहा है, चारों ओर भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे माथा झुकावेंगे। कहाँ? दिल्ली में। ये भी ब्रैकेट में लिखा है। मैं जो भी बातें कह रही हूँ वाणी के अंदर है, आप पढ़ते रहना, ढूंढते रहना। वाणियाँ खाली पढ़ी जाती थी आज तक, वाणियाँ पढ़ते थे, तोते की तरह पढ़ ली बस, थोड़ी सी, कुछ समझ आया ही नहीं। ना कंप्यूटर वाले को समझ में आया है, वो राम वाली आत्मा रावण का काम कर रही है, और इधर ना कृष्ण वाली आत्मा को समझ में आया, ना कृष्ण वाले, जब बाप को ही समझ में नहीं आया, जिसको आप ब्रह्मा बाप बोलते हो, वाणी उनको भी नहीं समझ आई। तो बेहद का बाप लास्ट में, अंत में सारी दुनिया को, बेहद की दुनिया को बचा रहा है। क्या कर रहा है बाप? अपनी हड्डी हड्डी गला के अपने बेहद के विश्व को परिवर्तन कर रहा है। कितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तो मनुष्य कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, पावर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो जो बेहद के बाप की पावर है, वो 9 लाख आत्मा उसी से जिंदा है। वो 9 लाख आत्मा नहीं मरने वाली, उनका मृत्यु नहीं होगा। बाप उनको बेहद की दुनिया में ले जाएगा। बेहद के बच्चे हैं वो, बेहद के बच्चों का मृत्यु नहीं होता। वो जितने जी बाप के पास आ जाएंगे, 9 लाख बच्चे बेहद के बाप के, वो बेहद के बच्चे हैं। बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान है, बेहद का योग है, बेहद की धारणा है, बेहद का बेहद का बाप, बेहद का योग, बेहद का सेवा, बेहद की धारणा। तो बेहद की सेवा करनी है हमें, बेहद दुनिया की सेवा करनी है। और धारणा क्या करनी है, जब हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, बाप से पावर आएगा, तो हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। कर्मातीत मतलब क्या है? कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या है? कर्म भोग हमारे चित्त हो जाते हैं बाप की याद में, 1 सेकंड में कर्म भोग भस्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? भस्म हो जाते हैं। अभी क्या बोला, वाणी में भी लिखा है कि ये दुनिया भस्म होने वाली है, ये सारी दुनिया भस्म होने वाली। भस्म होने वाली दुनिया की लोग लाज रखते हो हैं? और जो अविनाशी दुनिया बाप तुम्हें दे रहा है, बेहद का बाप, बेहद का बाप, बेहद की दुनिया, अविनाशी दुनिया, बेहद की दुनिया, वो तुम्हें उस दुनिया में ले जा रहा है। और उस दुनिया की लाज, उस दुनिया का कोई परवाह ही नहीं है, हैं? और जो दुनिया भस्म होने वाली है, हमारे में क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या कहते हैं, साधु महात्मा क्या कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो कुछ रहने वाला नहीं है। बोला हुआ ना, जो कुछ देख रहे हो ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, यही माया है जो हमें भरमा के रखा है। माया ने हमको पकड़ के रखा है।
पेड़ ने हमको नहीं पकड़ा, हमने पेड़ को पकड़ा है। समझ गए? पेड़ ने नहीं पकड़ा, हमने पेड़ को पकड़ा हुआ है। हम पेड़ को नहीं छोड़ रहे, हम माया को नहीं छोड़ रहे। एक वाणी में है, अंत में कहें सबके मुंह से निकलेगा माया चली गई। कहाँ चली जाएगी? माया जो भी दिखाई दे रहा है सब डिजॉल्व हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ना किसी के पास रहेगी, कुछ होगा ही नहीं। फिर कहाँ से आएगी माया? फिर सबके मुंह से निकलेगा माया चली गई। अब बेगत का बाप है, बेगत का परिवर्तन कर रहा है। ये मैं सबको मैसेज दे रही हूँ, और मैं इसीलिए सबको, देखो ये जो सत्य होता है हमेशा कड़वा लगता है। सबको लगता होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ, लगता भी होगा, मगर मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। क्यों? मैं जो भी बोल रही हूँ बेगत के बाप का सच्चा ज्ञान दे रही हूँ, सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, बाप का बेगत के बाप का परिचय है। इसलिए मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्यों? मैं सही बोल रही हूँ। जो राइट बोलता है उसको माफ़ी नहीं मांगनी है, जो गलत बोलता है उसको माफ़ी मांगनी होगी। जो झूठ में भरमा रहे हैं, झूठे चक्रों में फंसा रहे हैं लोगों को, और झूठ झूठ बोल के 5-10 साल का हमारा ड्रामा, और विनाश विनाश डरा डरा के सबको डरा के, अरे भाई सब ले लो, हम मरने वाले हैं, क्या करेंगे, रख के क्या करेंगे। तो कितनी दहशत फैलाई हुई है पूरी दुनिया में, पूरा वायुमंडल के अंदर दहशत फैली हुई है, मरने की। विनाश होना ही नहीं है, परिवर्तन होना है। सबको अमर लोक में जाना है। बेगत का विनाश, बेगत का परिवर्तन होगा। विनाश बिल्कुल झूठ है। मैंने वाणियां भी 4 दिखा दी है। वाणियों के अंदर तो हर जगह तो गलत लिखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो सच मिल जाएगा। कहते हैं ना, कहीं कितना भी वाणी काट डालो, फिर भी मुझे वाणी में आपको दिखा पाऊंगी, कहीं से भी ढूंढ के। वाणियों के अंदर बेगत का ज्ञान लिखा हुआ है, बेगत का ज्ञान, बेगत का योग लगेगा। अब योग कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊं। जब तक बेगत के बाप को नहीं जानेंगे, बेगत के बाप के 3 रूप हैं, साकारी भी है, आकारी भी है और निराकारी भी है। तो बेगत के बाप से जब निराकारी रूप से भी पावर लगाओगे, कनेक्शन जुड़ेगा, तो पावर आएगा। वो बेगत का लाइट हाउस है, वो कभी भी मरने नहीं देगा ऐसे बच्चों को जो बेगत के बाप को जानेंगे और बेगत के बाप से कनेक्शन जोड़ेंगे, बेगत के पावर लेंगे, वो बच्चों का कभी भी मृत्यु नहीं होगा। ये आपको खुद सोचना है, खुद जज करना है कि मेरे को बेगत का बाप चाहिए या राम और कृष्ण वाली आत्मा चाहिए या कोई और गुरु गोसाई चाहिए। ये आपको जज करना है। अपनी बुद्धि के पर्दे को खोलो और बेगत के बाप को जानो। बेगत का बाप कौन, क्या ज्ञान देगा? बेगत का ज्ञान। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बेगत का ज्ञान क्या है, वो भी मैं एक ना एक दिन वो भी दुनिया के सामने पेश करूंगी। और मैं चित्र बनाए हुए हैं, अलौकिक चित्र की वाणी भी चली है, मैंने वाणी भी कल दिखाई थी। अलौकिक चित्र क्या होते हैं? जो दुनिया नहीं दिखा रही उसके चित्र बनाए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से 19 साल हो गए मेरे को, 19 सालों में मैंने चित्र बनाए हैं। आप उसको 6 महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे, इतनी उसमें लिखत है और इतना उसमें ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन वो भी ज्ञान जो मैंने लिखा है, वो भी बेहद के बाप ने जो ज्ञान दिया है, उसमें से अंश मात्री समझो, अंश मात्री ज्ञान है। धरती की कागज बनाओ और वनस्पतियों का बनाओ कलम, और बेहद जितने भी सागर हैं उन सागरों की स्याही बनाओ, तो भी बेहद के बापू जी का ज्ञान नहीं लिख सकते। बेहद के बच्चे होंगे तो हमारे बेहद के बापू जी के पास आ जाएंगे, बेहद के बाप को ढूंढेंगे। ये मैं उनको मैसेज दे रही हूँ। फिर समय आज से चले जाएगा, आज नहीं तो अब, कल करना है तो आज करो, आज नहीं तो अब करो, आज नहीं अब। जो भी अच्छा काम है उसके लिए वेट नहीं करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। सत्य बाप के सच्चे बच्चे होंगे तो वो निकल के बाप को ढूंढेंगे। उनको बाप चाहिए। आज ब्रह्मा कुमारी में भी गए, हम भी गए इतने साल, तो किस लिए गए थे? हम बाप को ढूंढने गए थे, बेहद के बाप को ढूंढने गए थे। ठीक है, आपने 80 साल हो गए, यज्ञ को चलाया, मेहनत की है, घर बार छोड़े हैं, वो स्कूल की पढ़ाई है, तो भी आप जो पढ़ा रहे हो। हाँ, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उनको कहती पहले बीके में जाओ। क्यों? जो आप मेहनत कर सकते हो वो मैं मेहनत करके नहीं पढ़ा सकती। ABC मैं नहीं पढ़ा सकती उनको, इसलिए हम आपके पास भेजते हैं कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ वो धारणाएं सिखाएंगे,
आपको रहना सहना खाना पीना सब आपको सिखाएंगे, आपको मंदिरों से छुड़ाएंगे, वो अच्छी धारणा सिखाएंगे, ताकि कम से कम एक को तो पकड़ें, एक को तो पकड़ेंगे, निराकार को तो पकड़ेंगे, निराकार से योग तो लगाएंगे। लेकिन पावर पावर तो पावर होश से आ रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफर होते 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 वहाँ पे जा रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले थोड़ा थोड़ा पावर आता है, ब्रह्म कुमारी में जाने से पावर तो आता है, ऐसा नहीं कि पावर नहीं आता। निराकार को याद करने से भी पावर आता है। मैं उनको गलत कभी भी नहीं कहूँगी ब्रह्मा कुमारियों को, ये गलत है, वो भी सही है। मगर मैं अभी उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि अभी बेहद का बाप आया है, छोटा मोटा बाप नहीं है, साधारण बाप नहीं है, अविनाशी ज्ञान देने आया। अविनाशी ज्ञान, अविनाशी परिवर्तन होगा पूरे विश्व, बेहद के विश्व का अविनाशी परिवर्तन होगा, बेहद का अविनाशी परिवर्तन। रोज में थोड़ा थोड़ा जो मेरे को वाणियाँ मिलेगी उसमें बताती रहूंगी, और जो बापू जी ज्ञान देते हैं वो भी बताती रहूंगी थोड़ा थोड़ा। तो अभी उठ के जागो, बुद्धि को खोलो, बुद्धि का पर्दा खोलो, आंखों की पट्टी उतार दो और उठो जागो। अब समय बहुत कम रह गया, अब समय अंतिम समय है, और समय को समीप लाने वाले भी आप बच्चे हो और कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया वाले तो भगवान को नहीं ढूंढते ना, ढूंढता कौन है? बीके वाले, पीवीके वाले, यही बच्चे ढूंढते हैं ना भगवान को। तो भगवान को ढूंढते ढूंढते तो मंदिर पे पहुंच जाएंगे ना, बेखत के बाप को जान लेंगे ना एक ना एक दिन। तो अंत में तो सबको अंत में तो सारी दुनिया ही जान जाएगी। तब हम बच्चों ने तब जाना तो क्या फायदा? तब तो इतनी प्राप्ति नहीं होगी, बाप चला जाएगा ना। जब ज्ञान पूरा होगा तो बाप भी चला जाएगा, ज्ञान पूरा हो जाएगा ना तो बाप भी चला जाएगा। फिर कितना रोना चिल्लाना पड़ेगा, आप सोचो। इसलिए मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि 19 साल हो गए मेरे को ज्ञान सुनते सुनते समझते समझते हैं, इतना समय लगा मुझे भी समझने में। लेकिन मैं तो आपको बना बनाया दे रही हूँ, मुझे तो समझने में इतना समय लगा, लेकिन आपको तो बना बनाया मिल रहा है। बेखत का बाप बना बनाया, बेखत की दुनिया का ज्ञान जो मैंने 19 साल में तपस्या करके ज्ञान लिखा है, समझा है, आपको तो मैं बना बनाया ज्ञान दे रही हूँ। जहाँ पर आके देखिए मैंने जो म्यूजियम में बनाए हैं, अलौकिक म्यूजियम बनाया, अलौकिक दुनिया के चित्र लगाए हैं। उसको समझना पड़ेगा पहले, समझना तो अंत में बेहद के ज्ञान को सब समझेंगे, सब मानेंगे, सब समझेंगे, मगर समय से पहले जिन्होंने जान लिया वही तो प्राप्ति करेंगे। समय बीत जाने के बाद तो हाथ मलते रह जाएंगे, फिर सिर पे कहते हाथ रख के और फिर बाबा भगवान के बेहद के बाप के बनेंगे। उसका क्या फायदा? ना माया मिली ना राम मिला, ना बाप के मुख से 2 शब्द भी सुनेंगे। इसलिए हे मेरे प्यारे बहन भाइयों, उठो जागो, बुद्धि को जगाओ, बुद्धि को खोलो, बुद्धि का पर्दा साफ हटाओ और आंखें खोलो। तीसरी आंख खोलो, अपनी ज्ञान की आंख खोलो, बेहद की आंख खोलो ज्ञान की, और बेहद की प्राप्ति करो। बेहद की प्राप्ति करोगे तो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में आओगे ही नहीं, सारी दुनिया ही इससे छूट जाएगी। तो कितनी खुशखबरी की बात है कि सारी दुनिया को मृत्यु लोक से बच जाए। भाई इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती इस संसार के अंदर, सारी दुनिया अमर बन जाए। वो अमर भाव का वरदान देगा, कौन देगा? हमारा बेहद का बापू जी, वो ही अमर भाव का वरदान हमको देगा। बाकी कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं है अमर भाव का वरदान दे। अमर तत्व बापू जी को ही पता है कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है बेहद की दुनिया कहाँ है, कहाँ तक है। और अंत में जो वहाँ की इतनी शक्ति है, कुरान में क्या बताया था, वहाँ की इतनी पावर है, बेहद के बाप की इतनी पावर है कि बेहद की पावर का आधा सेकंड भी वो पावर इस वायुमंडल में आ जाए तो पूरे आकाश तक धरती तक सारा परिवर्तन का वायुमंडल परिवर्तन हो जाए, हल्का हो जाए, हल्का। वो तत्व हल्के हैं, परम तत्व जो है ये स्थूल तत्व जड़ तत्व बन गए हैं और बुद्धि पत्थर बन गई है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं पत्थर बुद्धि वाले बच्चों को ही जगाने आई हूँ। पत्थर बुद्धि बन गए हैं, आयरन जैसे बन गए, आयरन एज में चले गए हैं, एकदम पत्थर बन गए हैं। विनाश 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 करते करते पूरा वायुमंडल खराब हो गया है और विनाश के साधन बन गए हैं। क्योंकि बीज जो सोचेंगे वो दुनिया सोचेगी, तो बीजों के संकल्पों से विनाश के साधन बन गए हैं ना इतने। मगर विनाश फिर भी नहीं होगा, बेहद का परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा, बेहद का परिवर्तन। आप क्या कहोगे अब? बेहद का परिवर्तन। किसी को भी गलत रास्ते पे मत डालो, ये किसी को गलत राह पे लाना बेहद का महापाप है। इसलिए ये मेरे लाडले बहन भाइयों, उठो जागो और सबको सही राह दिखाओ
और बेहद के बाप का परिचय दो, बेहद के बाप का संदेश दो, अविनाशी दुनिया में जाने के लिए खुशखबरी सुनाओ। क्या करो? ऐसा उनको खुशखबरी सुनाओ कि भाई कभी भी तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। तो कितने बड़े खुश हो जाएंगे वो, आपको धन्यवाद देंगे कि मेरी प्यारी बहनों ने कितना अच्छा हमें ज्ञान दिया, कितना अच्छा बाप का संदेश दिया, बेहद के बाप का संदेश दिया, बेहद की दुनिया में चलने का संदेश दिया। बेहद की दुनिया बनने वाली है, हम भी इसमें क्यों ना सहयोग करें, हम भी इसमें इस राह पे चलें, हम भी बेहद के बाप को जानें, बेहद के बाप को देखने की एक झलक के लिए भी तरसेंगे। क्या साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, तो कौन जाएगा साथ में? जो साथ में अभी साथ में है, तो अभी जो साथ में है तो ऊपर में भी साथ होंगे, अभी जो दूर है तो ऊपर में भी दूर होंगे। जो 9 लाख वाले हैं वो दूर होंगे, 2 करोड़ वाले और दूर होंगे, 33 करोड़ वाले और दूर होंगे, और 16,000 वाले थोड़े और हो जाएंगे आगे, फिर 1,000 वाले और आगे होंगे, 108 वाले और आगे होंगे, 8 वाले और को नज़दीक होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब समय 80 साल बीत गए, अब आप सोचो अभी तो समय आ गया है बेहद के बाप को मिलने का। तो बेहद के बाप को ढूंढो और खुशखबरी सबको दो। अब ब्रह्मा कुमारी में जो भी हुआ उसको, पुरानी बात को भूल जाओ, बीती को बिंदी लगाओ, खत्म करो। अच्छा किया आपने, मैं तो नहीं समझती कि आपने गलत किया है। जितनी आपको समझती है उतना आपने किया, मगर अच्छी मेहनत की है, अच्छी लोगों को इकट्ठा किया, अच्छा लोगों की संस्था बनाई है, कोई बुराई नहीं की। एक भी बुराई आपकी मेरे को नहीं नजर आती। परम शांति। माँ, योग के बारे में थोड़ा सा और समझाइए गहराई से। अच्छा बेटा, अब मैंने जो ज्ञान दे दिया, अभी मैं आपको योग के बारे में बताती हूँ, क्योंकि जो अभी तक बेहद के बाप के पास नहीं आए हैं तो वो भी तो योग करेंगे ना। आज तक वो शिव को याद करते थे, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, निराकार जो है वो बेहद के बाप का एक रूप है, वो और निराकार रूप भी है। बाप बेहद के बाप का निराकार रूप भी है, आकारी रूप भी है, और सकारी रूप में यहाँ धरती पर है। तो जो निराकार रूप है ऊपर में ऊंच से ऊंच परम धाम, कैसा? बेहद के परम धाम में। कहाँ जाना है आपको? आपको बेहद के परम धाम में, ऊंच से ऊंच बेहद के परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। विधि वही है जैसे आप ब्रह्मा कुमारी में याद करते हो, लाइट को याद करते हो, पावर को याद करते हो, मगर यहाँ आपको बेहद के ऊंच से ऊंच परम धाम में जाना है। बुद्धि से ऊपर में जाके बेहद के ऊंच से ऊंच परम धाम में जाके वहाँ से आपको लाइट को याद करके अपने मस्तक में लाइट लानी है। और बापू जी का देखो, आप जानते नहीं हो तो आकारी रूप ऊपर में भी है, आकारी भी है, निराकारी भी है और सकारी भी है। तो ऊपर में हम तो जैसे याद करते हैं, तो जो हमारे बापू जी का जो रूप यहाँ पे है वो ऊपर में भी है। अनंत कोटि बापू जी के करोड़ों रूप अब काम कर रहे हैं, करोड़ों क्या अरबों खरबों रूप। कहते हैं ना पत्ते पत्ते में भगवान है, कहते हैं ना, अभी पत्ते पत्ते में नजर आएगा वो। और बेहद के बाप जो बच्चे हैं, जो बेहद के बच्चे, उनमें बच्चों के अंदर भी बाप का रूप दिखाई देगा, बाप का रूप ही दिखाई देगा सब जगह, जहाँ भी देखोगे तो तू नजर आएगा। तो अभी यूँ कैसे करना है? बेहद के ऊंच से ऊंच परम धाम में जाके, ऊंच से ऊंच परम धाम में, बेहद के ऊंच से ऊंच जाके। ब्रह्मांड में तो परम धाम है ही है, यहाँ नहीं बेटे, बेहद में जाना है। बेहद में मना परम आकाश, परम लाइट, एकदम ऊपर, जितनी बुद्धि ऊपर से ऊपर परम धाम में जाके वहाँ निराकारी जो स्वरूप है उसमें बापू जी का आकारी रूप भी है, तो आकारी में भी निराकार स्वरूप है, उसके मस्तक में भी लाइट है। वो लाइट लेनी है हमको, तो हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा। हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होने से फिर हमारा सूक्ष्म शरीर जब चार्ज होता है तो हमारी आत्मा में पावर आता है, और हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर परम आकाश तत्व होता है। क्या देखो, आकाश तत्व से याद करोगे ब्रह्मांड में शिव को या महाशिव को, तो वो यहाँ तक ही पावर आएगा। अगर बेहद में जाके याद करोगे आपने ये बताया था कि हर ब्रह्मांड में परम धाम है। हाँ, और आज तक जो बीके में जो ज्ञान बताया गया, हाँ जी, कि वो परम धाम जो शिव को याद करता है, तो शिव का तो एक ही परम धाम है, एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। बिल्कुल। तो उसको इस परम धाम में याद करोगे तो जो शिव के पास पावर होगी वो तुमको मिलेगी। बिल्कुल वही मिल रही है आज तक। लेकिन यहाँ पे जो आपने पहले बताया था कि जो बेहद के परम धाम में हमें याद करना है, माने ब्रह्मांड को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्रॉस करके, स्पिरिचुअल यूनिवर्स को क्रॉस करके, इनफाइनाइट विजिबल और इनविजिबल यूनिवर्स को क्रॉस करने के बाद जो बेहद का महा परम धाम है,
वहाँ जाके बेहद के परम पिता को परम सूर्य की तरह देखना है। जैसे ये सूरज है तत्वों का, पर वो है बेहद के परम परम तत्वों का सूर्य। तो उसको अपने आत्म स्वरूप में रह के, तो थोड़ा सा लोगों को आत्म स्वरूप के बारे में भी बताएं। हाँ, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जी। हमारी आत्मा देह को, जब देह को हम भूल जाते हैं तो हमारी देह का अंदर जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। खाली आत्मा नहीं, आत्मा तो बिंदी यहाँ पर है ना, लाइट है ना आत्मा की लाइट। लेकिन हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो किसी का उसको चार्ज करना है, तो वही योग बल से हमारा वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, वो परम तत्व उसमें आएंगे। तो बेहद के ऊंच से ऊंच परम धाम में निराकारी स्वरूप, जो जैसे सूर्य बताया, सूर्य की किरण आती है, ऐसे किरणें हमारे चारों ओर फैलेगी। तो अंदर हमारे जो सूक्ष्म शरीर है वो चार्ज होगा, वो परम तत्व से चार्ज होने लगेगा। क्या कमाल होगी! तत्व नहीं, हमारे जो अंदर परम तत्व, परम लाइट, परम प्रकाश, महातत्व, वो शक्तियां हमारे अंदर आने लगेगी। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो हमारा स्व का परिवर्तन कैसे होगा? हमें जीते जी, कहते हैं ना मरजीवा जन्म, वाणी में क्या बताया? मरजीवा जन्म। हमारा वो मरजीवा जन्म है ये। क्या? जीते रहेंगे लेकिन मरजीवा दुनिया से, ये हद की दुनिया से मरेंगे, हद की दुनिया भूल जाएगी, और बेहद की दुनिया हमारे अंदर जो है, हमारे बेहद की पावर आएगी। बेहद की पावर आने से ये स्थूल तत्वों का शरीर जो हमारा धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो योग किसको कहते हैं? योग तो कितने लोग करते हैं, सब प्रकार का करते हैं, लेकिन ये बेहद का बापू जी का जो हमारा निराकारी अकारी रूप है ऊपर में, तो निराकारी रूप से पावर आएगा आपको। निराकारी रूप को याद करने से पावर आएगा। तो बेहद में जाके निराकारी रूप को याद करना है और उससे पावर लेना है। पावर हाउस, लाइट हाउस, उससे कनेक्शन जोड़ के फिर पावर आएगा। मगर जब तक साकारी बाप को भी यहाँ पर जानना पड़ेगा, ज्ञान से जानोगे बेहद के बाप को, तो योग लगेगा, बहुत अच्छा योग लगेगा, और पावर बड़ी जल्दी आएगी, और बड़ी जल्दी विश्व परिवर्तन होगा, और हम मृत्यु लोग से बच जाएंगे। सारी दुनिया का बचाना भी है, खुद नहीं बचना है, पूरी दुनिया को परिवर्तन करके बचाना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, मरेंगे नहीं, मगर यही शरीर के अंदर हमारा हीरे जैसा जन्म है। तो ये शरीर के अंदर, ये शरीर हमारा वैल्यूबल है। इसी शरीर से हम मरजीवा बनेंगे, इसी शरीर को हम परम लाइट, परम प्रकाश के अंदर भर देंगे, और सारा शरीर हमारा परिवर्तन हो जाएगा, और सारा संसार जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो बदल के परिवर्तन हो जाएगा, सारी दुनिया योग बल से। तो योग कैसे लगेगा? बेहद के परम धाम में जाकर, ऊंच से ऊंच परम धाम में जाकर वहां से लाइट लेना है, निराकार भगवान बेहद के बापू जी के रूप से। बाप के 3 रूप है, निराकारी, आकारी और साकारी। तो निराकार रूप से आपको पावर मिलेगा, करंट मिलेगा, पावर आएगा, और शरीर का परिवर्तन होगा, और निरोगी काया बनेगी, कंचन काया बनेगी, ऐसे परिवर्तन होगा। ठीक है माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति बेटा।